इस सेक्शन में हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में आइडेंटिटीज, जिसे हम हिंदी में सर्वसमीकाएं बोलते हैं, के बारे में पढ़ा होगा। क्या आपको याद है कि सर्वसमीका किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि एक समीकरण सर्वसमीका तब होगी यदि वह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। उदाहरण के लिए a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है, जो कि एक सर्वसमीका है। इसी प्रकार कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि पहली सर्वसमीका क्या है और इसे किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होता है AC स्क्वायर के। हमने पाइथागोरस थ्योरम में तो पढ़ा ही है कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, और इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में AC स्क्वायर से भाग करने पर हमें मिलेगा AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर 1, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। AB बटे AC होल स्क्वायर प्लस BC बटे AC होल स्क्वायर बराबर 1। क्या आपको याद है कि समकोण त्रिभुज ABC में AB बटा AC और BC बटा AC क्या होता है? सोचिए जरा। सही सोचा आपने। AB बटा AC होता है cos थीटा और BC बटा AC होता है sin थीटा। अतः हमें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 मिलेगा, जो कि थीटा के सभी मान के लिए यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच हमेशा सत्य होता है। अतः cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इसी प्रकार समीकरण 1 में AB स्क्वायर से भाग करने पर हमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर मिलेगा। क्या यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री रखने पर यह समीकरण सत्य है? जी हाँ, यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री के लिए भी यह समीकरण सत्य है। और क्या थीटा का मान 90 डिग्री के लिए भी यह समीकरण सत्य है? नहीं, चूंकि हम जानते हैं कि 90 डिग्री के लिए tan और sec परिभाषित नहीं है, इसलिए थीटा 90 डिग्री के लिए नहीं होगा। अतः हमें दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा मिलेगा, जहां थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच होगा, पर 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। इसी प्रकार समीकरण 1 में BC स्क्वायर से भाग करने पर हमें तीसरी सर्वसमीका cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर cosec स्क्वायर थीटा मिलेगा। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ हमने थीटा का मान 0 डिग्री क्यों नहीं लिया है? क्योंकि cot और cosec 0 डिग्री के लिए परिभाषित नहीं है। कृपया इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। हमें यहाँ से 3 सर्वसमीका मिली, जो कुछ इस प्रकार है। इसे अपने कॉपी में लिख लें, आगे जाके प्रश्न सॉल्व करने में इनका बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ लिया था, जो कुछ इस प्रकार है। इस पर आधारित हम कुछ उदाहरण करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सामने है। यहाँ हमें tan a, cos a तथा sec a को sin a के रूप में लिखना है। चलिए इसका हल देखते हैं। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बराबर 1 होता है, और इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं।
कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जब इसे हम हल करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, कॉस ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हमने प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिला है, तो इसको हम प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। तो ये बताइए कि कॉस ए का मान इन दोनों में से कौन सा होगा, प्लस वाला या माइनस वाला। चूंकि ए का मान 0 से 90 डिग्री के बीच है, इसलिए कॉस ए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं। तो हम प्लस वाला आंसर लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या अब आप tan ए और sec a को sin a के रूप में लिख सकते हैं? देखते हैं कि आपने कैसे इसे सॉल्व किया है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ उत्तर कुछ इस प्रकार मिलेगा। हम tan a को sin a बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a के फॉर्म में लिख सकते हैं और sec a को हम 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसे अपनी कॉपी में फटाफट लिख लीजिए। आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसका इस्तेमाल इसे सिद्ध करने में कीजिए। इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हम LHSI लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार है, कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए। चूंकि हम जानते हैं कॉट ए कॉस ए बटे साइन ए के बराबर होता है, इसलिए हम कॉट ए की जगह कॉस ए बटे साइन ए लिख देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉस ए अंश और हर दोनों में कॉमन है, इसलिए कॉस ए कॉमन लेकर और हल करने पर हमें 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 बटे 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 मिलेगा, जिसे हल करने पर हमें कॉसेक ए माइनस 1 बटे कॉसेक ए प्लस 1 मिलेगा, जो कि RHS के बराबर है। अतः हमने देखा कि LHS RHS के बराबर है। इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद। तो चलिए NCERT के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दिए गए सर्वसमिका को सिद्ध करें जहां कोण A न्यून कोण है। इसका सिद्ध देखते हैं। पहले पार्ट को सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम LHS लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं sec A 1 बटे cos A के बराबर होता है, इसलिए sec A की जगह हम 1 अपॉन cos A लिख लेते हैं तथा इसे हल करने पर हमें 1 प्लस cos A बटे 1 मिलेगा। 1 प्लस cos A बटे 1 को रैशनलाइज करने पे, मतलब इसका परिमेयकरण करने पर हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, जो कि साइन स्क्वायर A बटे 1 माइनस cos A के बराबर है और यह RHS है। अतः हमने LHS बराबर RHS प्रूफ कर लिया। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। इसी प्रकार दूसरे पार्ट को भी सिद्ध करें और उसका हल कुछ इस प्रकार होगा। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। ध्यान रहे, जब भी हम इस प्रकार के सिद्ध या प्रूफ सॉल्व करते हैं तो हम दिए गए टर्म्स को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखते हैं। इससे हमें सिद्ध करने में आसानी होती है और अपने इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। NCERT एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 और अवंती मैथ्स वर्कबुक का एक्सरसाइज 10M0 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। धन्यवाद। ये रहा प्रश्न। बताइए इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। विकल्प डी सही उत्तर है।
हमें दिया हुआ है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। हम जानते हैं sec a बराबर 1 अपॉन cos a होता है और tan a बराबर sin अपॉन cos होता है। हल करने पर हमें cos a मिल जाएगा, इसीलिए ऑप्शन डी सही उत्तर है। ये रहा प्रश्न। इन चारों विकल्पों में से बताइए कि सही उत्तर कौन सा होगा। इसको हल करिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं कैसे। हमें दिया हुआ है √3 tan a बराबर 3 sin a। इसको हल करने पर हमें मिल जाएगा cos a बराबर 1/√3। यहां से हमें sin a मिल जाएगा √2/√3। sin a और cos a का मान रखने पर हमें sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a बराबर 1/3 मिल जाएगा। इसीलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े और अनुपातों में संबंध देखा। हमने sin a, cos a, tan a, cosec a, sec a, cot a के बारे में पढ़ा, जिनके मान कुछ इस प्रकार थे। फिर हमने अनुपातों में संबंध देखा, जैसे tan a बराबर sin a बटे cos a, cot a बराबर cos a बटे sin a। फिर हमने कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, जैसे 45 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, जो कि कुछ इस प्रकार थे, जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। हमने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, जैसे sin 90 माइनस a बराबर cos a, cos 90 माइनस a बराबर sin a, tan 90 माइनस a बराबर cot a, cosec 90 माइनस a बराबर sec a, sec 90 माइनस a बराबर cosec a और cot 90 माइनस a बराबर tan a। फिर हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़ी, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर cosec स्क्वायर थीटा। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं और प्रश्नावली 8.4 के कुछ सवालों की पुनरावृत्ति करेंगे। आपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़ी। अब इन सर्वसमीकाओं को हम याद कैसे रखें? हो सकता है आपके अपने कुछ तरीके इन्हें याद रखने के हों। एक तरीका हम और देखते हैं। इसमें हम एक तालिका का निर्माण करते हैं, जिसमें 5 स्तंभ और 3 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में हम sin स्क्वायर थीटा रखते हैं। इसके बाद एक स्तंभ छोड़कर cos स्क्वायर थीटा उसी पंक्ति में रखते हैं। उसके नीचे tan स्क्वायर थीटा और उसके नीचे cot स्क्वायर थीटा रखते हैं। पुनः एक स्तंभ हम छोड़ते हैं। tan स्क्वायर थीटा के सामने sec स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा के सामने कोसेक स्क्वायर थीटा रखते हैं। दूसरे स्तंभ में तीनों पंक्तियों में हम प्लस का साइन रखते हैं और चौथे स्तंभ में तीनों पंक्तियों में बराबर का चिन्ह लगाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि शेष डब्बों में हम क्या लिखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। शेष डब्बों में हम 1 लिखेंगे। इस प्रकार तीनों सर्वसमीकाएं हमें प्राप्त हो गई। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। सर्वसमीकाओं को याद कर लेने के बाद कुछ बातें और हैं जो हमें अपने ध्यान में रखना है। सर्वसमीकाओं में पक्षांतर द्वारा हम इनके रूप परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे पहली सर्वसमीका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में
यदि हम cos स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करते हैं तो हमें sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मिलता है। यदि हम सरल समीकरण में sin स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करते हैं तो हमें cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा मिलता है। इसी प्रकार दूसरी सरल समीकरण 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा में यदि हम tan स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करते हैं तो हमें sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 मिलता है। पुनः 1 का पक्षांतर करने पर हमें sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तीसरी सरल समीकरण 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा में यदि हम cot स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करें तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 का पक्षांतर करने पर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त होता है। आइए अब हम कुछ अपनी बीजीय सरल समीकरणों का दोहराव कर लें। हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तथा a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों से संबंधित कुछ सवाल हल करें। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। सवाल का बायां पक्ष लेते हैं, cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a। इसे हल करते हैं जहां हर में लघुत्तम के रूप में हमें 1 प्लस sin a इंटू cos a प्राप्त होता है। जब हम 1 प्लस sin a इंटू cos a में 1 प्लस sin a से भाग देते हैं तो प्राप्त होता है cos a। cos a का cos a से गुणा करने पर cos स्क्वायर a मिलता है। इसी प्रकार 1 प्लस sin a इंटू cos a में cos a का भाग देने पर 1 प्लस sin a मिलता है। 1 प्लस sin a का 1 प्लस sin a से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 1 प्लस sin a होल स्क्वायर। यहाँ पर हम एक बीजीय सरल समीकरण a प्लस बी होल स्क्वायर का प्रयोग करते हैं तो हमें मिलता है cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 sin a प्लस sin स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस sin a इंटू cos a। अब हम अपनी पहली सरल समीकरण cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 तक पहुंचने के लिए cos स्क्वायर a प्लस और sin स्क्वायर a को एक साथ लिख देते हैं तो हमें प्राप्त होता है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस sin a इंटू cos a। यहाँ पर हम सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a के बदले 1 लिख देते हैं तो प्राप्त होता है 1 प्लस 2 sin a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस sin a इंटू cos a। इस प्रकार हमारा बायां पक्ष हुआ 2 प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a इंटू cos a। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है 2 कोष्टक में 1 प्लस sin a अपॉन 1 प्लस sin a इंटू cos a। यहाँ पर 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कैंसिल हो जाता है तो हमें प्राप्त होता है 2 अपॉन cos a। हम जानते हैं कि 1 अपॉन cos a बराबर sec a होता है। इस तरह हम 1 अपॉन cos a के बदले sec a जब रख देते हैं तो हमें मिलता है 2 sec a जो कि हमारा दायां पक्ष है। इस प्रकार बाएं पक्ष को सॉल्व करते हुए हम अपने दाएं पक्ष पर पहुंच गए। सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हम अपना बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। क्या आपको याद है कि कोसेक थीटा और कॉट थीटा को हम किस रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, कोसेक थीटा को हम लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा हर के रूप में आया है तो हमें प्राप्त होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। हम 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख देते हैं तथा साइन थीटा के स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास समीकरण है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, जिसमें
कॉस स्क्वायर ए का पक्षांतर करने पर हमें प्राप्त होता है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका प्रयोग करते हुए हम हर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लिख देते हैं, अंश वही रहता है। यहाँ हम बीजीय समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस प्रकार बायां पक्ष में प्राप्त होता है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा निरस्त हो जाता है और हमें मिलता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा दायां पक्ष है। इस प्रकार बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया। यही हमें सिद्ध करना है। तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 प्लस sec a अपॉन sec a। आपको याद है कि sec a को हम किस रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, sec a को हम 1 अपॉन कॉस a के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार हमें अंश में 1 प्लस 1 अपॉन कॉस a और हर में 1 अपॉन कॉस a प्राप्त होता है। इसे हम हल करते हैं। अंश में कॉस a लघुत्तम के रूप में प्राप्त हुआ, तो 1 प्लस कॉस a अपॉन कॉस a अपॉन 1 अपॉन कॉस a हमें मिलता है। इसको हल करने पर 1 प्लस कॉस a अपॉन कॉस a, और जब हम भाग के बदले गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो हर का व्युत्क्रम हम ले लेते हैं कॉस a अपॉन 1। कॉस a से कॉस a कैंसिल हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड हमें 1 प्लस कॉस a प्राप्त हुआ। अब हम पृष्ठ का दायां पक्ष अर्थात राइट हैंड साइड लेते हैं, जो कि है साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। आपको याद होगा पहली सरसमीकरण से हम साइन स्क्वायर a को और किस प्रकार से लिख सकते हैं? जी हाँ, साइन स्क्वायर a को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर a के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार राइट हैंड साइड हमें प्राप्त हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। पुनः एक बीजीय सरसमीकरण का उपयोग हम कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी का उपयोग करते हुए हम अंश को 1 प्लस कॉस a इंटू 1 माइनस कॉस a लिखते हैं। हर हमारे पास है 1 माइनस कॉस a। 1 माइनस कॉस a से 1 माइनस कॉस a निरस्त हो जाता है और हमें प्राप्त होता है 1 प्लस कॉस a। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें लेफ्ट हैंड साइड भी 1 प्लस कॉस a प्राप्त हुआ और राइट हैंड साइड भी 1 प्लस कॉस a प्राप्त हुआ। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें सिद्ध करना है। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल पर, जो है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन। क्या आपको याद है कि इस प्रकार के सवालों में हम हर का परिमेयकरण करते हैं, अर्थात रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए में रूट के अंदर हम गुणा करते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का अंश और हर दोनों। इस प्रकार रूट 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से गुणा होकर अंश के रूप में हमें 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर प्राप्त होता है। 1 माइनस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर बीजीय सरसमीकरण का उपयोग करने पर हमें प्राप्त होता है 1 स्क्वायर माइनस साइन ए होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि किसी संख्या के वर्ग का वर्गमूल लेने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो यहाँ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर का वर्गमूल लेने पर हमें 1 प्लस साइन ए प्राप्त हो जाएगा और अंश इस प्रकार अंश हमें 1 प्लस साइन ए प्राप्त होगा। हर को हम अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ही लिखेंगे। सरसमीकरण कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए का मान हमें कॉस ए प्राप्त हो गया। अब हम आगे हल करते हुए हर को अंश के दोनों पदों में पृथक कर लेते हैं। हमें मिलता है 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आपको याद होगा
कि 1/cos A को हम sec A के रूप में और sin A/cos A को tan A के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार राइट हैंड साइड sec A प्लस tan A प्राप्त हो गया। आइए अब हम सही जोड़ी जमाने से संबंधित प्रश्न का अभ्यास करें। यहाँ पर हमें दो स्तंभ आ और बा दिए हुए हैं। स्तंभ आ की पहली पंक्ति में sin स्क्वायर 67 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 67 डिग्री दिया हुआ है। दूसरी पंक्ति में sin स्क्वायर थीटा, उसके नीचे cos स्क्वायर थीटा, फिर tan स्क्वायर थीटा, फिर cot स्क्वायर थीटा, उसके नीचे sin 90 माइनस थीटा और अंतिम पंक्ति में cos 90 माइनस थीटा दिया हुआ है। स्तंभ बा में पहली पंक्ति में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसके नीचे cos थीटा, फिर sin थीटा, उसके नीचे 1, फिर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और अंतिम पंक्ति में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब हम अपनी सरल समीकरणों पर विचार करें। पहली सरल समीकरण sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर इसका उपयोग हो रहा है, जहां पर थीटा के बदले हमको 67 डिग्री मान दिया हुआ है, अतः इसका सही उत्तर 1 होगा। पुनः यदि हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में cos स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करते हैं तो हमें मिलता है sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो कि छठी पंक्ति में दिया हुआ है। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्राप्त होता है, जो कि अंतिम पंक्ति में है। दूसरी सरल समीकरण 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा में 1 का पक्षांतर करने पर हम पाते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो स्तंभ बी की पहली पंक्ति में है। तीसरी सरल समीकरण 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा में 1 का पक्षांतर करने पर हमें मिलता है cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो स्तंभ बा की दूसरी पंक्ति में है। पूरक कोणों के मान देखने पर हमने पाया था sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। आइए अब हम सही जोड़ी को सही क्रम में दोहराते हैं। स्तंभ आ sin स्क्वायर 67 प्लस cos स्क्वायर 67 का मान 1, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस